नमस्कार, जय हिंद। बच्चन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सर CV रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2025-26 क्लास 6 to 8 क्लास 6 to 8 के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास कक्षा 6 विज्ञान जो कि NCERT से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 by 1 विद डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, भोजन के स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल पौधे और पादप उत्पाद खाता है? तो इसको आपको इसको सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए नंबर है शेर, कुत्ता, गाय, बिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल पौधे एवं पादप कौन खाते हैं? शेर नहीं खाते, कुत्ता भी नहीं खाते हैं, बिल्ली भी नहीं खाते। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गाय। ये इसका डिस्कशन देखते हैं। सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गाय। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, हिरन, बकरी। शेर मांसाहारी है, कुत्ता क्या है? सर्वाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोजन के घटक के अंतर्गत किस विटामिन की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए हमारी आंखों और त्वचा के लिए बहुत ही जरूरी है। इनकी कमी से रात में कम दिखाई देता है और इसके स्रोत है गाजर, पपीता, दूध। ये विटामिन ए के क्या है? अच्छे स्रोत है। ये यहाँ गाजर, एप्रिकॉट, एवोकाडो, बटर, एग्स, पेपर, कैबेज, मिल्क, ये सब विटामिन ए से भरपूर स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों को जानिए। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है? मतलब फोटोसिंथेसिस। तो पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। जड़, ये नहीं होगा। तना, ये नहीं होगा। पत्ती, हाँ ये होगा। फूल, ये नहीं होगा। तो पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ती। इसका डिस्कशन देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ती। पत्ती सूर्य के प्रकाश, पानी और हवा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधे के भोजन बनाती है। इसलिए पत्तियों को पौधे का रसोई घर भी कहा गया है। पत्ती को क्या कहा गया है? रसोई घर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबक लोहे की वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? तो चुंबक लोहे की वस्तु को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आकर्षित। प्रतिकर्षित नहीं, कोई प्रभाव नहीं, इन्वर्स कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। ये क्या करती है? आकर्षित करते हैं। चुंबकीय पदार्थ जैसे हो गया क्या? लोहा, निकेल, कोबाल्ट। लोहा, निकेल और कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, जो कि आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे चारों ओर के परिवर्तन जल, पानी का गर्म होकर वाष्प या भाप में बदलना क्या कहलाता है? तो जल, पानी का गर्म होकर वाष्प या भाप में बदलना क्या कहलाता है? संघनन, ये नहीं कहलाता है। वाष्पन, हाँ ये इवेपोरेशन कहता है। गलन, नहीं कहलाता। जमना, नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका उत्तर और व्याख्या देखते हैं। जब पानी को गर्म किया जाता है तो गैस भाप बन जाता है और इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। इस प्रक्रिया से गीले कपड़े सूखते हैं। यहाँ से इसको हीट कर दिया जा रहा है। केटली है, ये केटल है। जब इसमें हीट देते हैं, इसमें क्या होता है? पानी हीट होकर के क्या हो जाता है? ये वाष्प होकर हवा में उड़ने लगते हैं वायुमंडल में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से क्या इकट्ठा करती है? तो मधुमक्खियाँ फूलों से क्या इकट्ठा करती है? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद इकट्ठा करती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मकरंद। मधुमक्खियाँ फूलों से क्या करती है? मीठे रस को चूसती है, जिसे मकरंद या नेक्टर कहते हैं। बाद में वे अपने छत्ते में शहद के रूप में जमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पौधे की संरचना, तो पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल सोखता है? तो पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल सोखता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़। ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। जड़ें मिट्टी के अंदर होती है। जड़ें, ये मिट्टी है हमारा, इसके अंदर ये क्या है? ये जड़ें हैं। इनका मुख्य कार्य मिट्टी से पानी और खनिज लवण को सोखना और पौधे को मजबूती से खड़ा करना। इसका क्या काम है? मुख्य कार्य कि मिट्टी से पानी और खनिज लवण, ये मिट्टी है, मिट्टी से पानी और ये खनिज लवण को सोखना और पौधे को क्या करते हैं? ये मजबूती से क्या करते हैं? एकदम खड़ा रखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन से। मापन, मेजरमेंट। लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर देखते हैं। विज्ञान में हर चीज को मापने का एक तय या इकाई होती है। जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं, जैसे कपड़ा, कमरे की लंबाई। इसीलिए टाइम, समय को क्या किस में करते हैं? सेकेंड। मास, किलोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश। जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वस्तुओं के अगर आर पार देखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं, वस्तु कहते हैं। ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं अपने अंदर प्रकाश को पूरी तरह गुजरने देता है। उदाहरण साफ कांच, साफ पानी और हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन और स्वास्थ्य से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से पिछले क्वेश्चन में देखे थे, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रतौंधी। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसकी कमी से रतौंधी होता है, जिससे रात में कम रोशनी में ठीक से दिखाई नहीं देता है। गाजर इसका अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? हमारे शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। तुरंत ऊर्जा देना नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट में शरीर को गर्म रखना, ये नहीं ऑप्शन। रोगों से लड़ना नहीं, शरीर में की वृद्धि और मरम्मत करना, ये प्रोटीन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि, मरम्मत करना। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है, या नई कोशिकाओं के निर्माण और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आने लगता है? विटामिन सी क्या हो गया? स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में जैसे नींबू, संतरा, आंवला में पाया जाता है और शरीर को रोग मुक्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे भोजन में रुक्षांश या आहारी रेशे का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना गलत, शरीर में मरम्मत करना नहीं, रोगों से सुरक्षा करना नहीं, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करना। बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करना। इसका देखते हैं। हमारे भोजन में रुक्षांश या आहारी रेशे का मुख्य कार्य क्या है? बिना पचे करना, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करना। रुक्षांश हमारे भोजन पोषक तत्व नहीं है, यह पाचन तंत्र को साफ करने और कब्ज से बचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भोजन का कौन सा घटक मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऊर्जा प्रदान कौन करता है? विटामिन और खनिज गलत, रुक्षांश और जल गलत, प्रोटीन गलत, कार्बोहाइड्रेट और वसा। सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा देते हैं, जबकि वसा हमें अधिक ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? एकदम त्वरित ऊर्जा देते हैं, जबकि वसा क्या करते हैं? अधिक ऊर्जा देते हैं, जिससे हमारे शरीर भविष्य के लिए जमा करके रखता है, इसलिए इसे ऊर्जा देने वाले
भोजन भी कहते हैं। खाद्य पदार्थ और पोषण, खाद्य पदार्थ और पोषण से पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, पानी और खनिजों का अवशोषण, पानी और खनिजों का अवशोषण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी और खनिज का अवशोषण। प्रजनन गलत। पौधे को मिट्टी में सहारा देना गलत। मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मानव त्वचा में बनता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बीमारी का कारण विटामिन सी की कमी है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ और बल, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा ठोस सीधे गैस में बदल जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? सीधे सॉलिड से गैस में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? कपूर, एमोनियम क्लोराइड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण किस प्रकार का बल है? घर्षण किस प्रकार का बल है? घर्षण क्या है? संपर्क बल है। जब दो वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तब ये फ्रिक्शन लगता है। तो ये फ्रिक्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं। फ्रिक्शन जो क्या करता है? गति का विरोध करता है। जब इधर गति लग रहा है मोशन में, अगर ये फोर्स लग रहा है तो घर्षण क्या होता है? हमेशा अपोजिट होता है। जब गति के विपरीत दिशा में क्या करता है? फ्रिक्शन लगता है। तो घर्षण किस प्रकार का बल है? ये संपर्क बल है। जब दो वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तब वो घर्षण उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सजीव जगत और पर्यावरण से प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव पाचन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? तो मानव पाचन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है? पेट ये है, छोटी आंत ये है, मुख गुहा ये भी है, लेकिन परिसंचरण तंत्र ये मानव पाचन तंत्र का भाग नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी और ब्रह्मांड से हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सबको पता है, बृहस्पति है, जुपिटर। इसका एक ट्रिक है एम भैम जे सन। इसके बारे में इतना सही क्या है? पूरा 8 ग्रह का जो है ना, इसके बारे में जानकारी इसी में सारा है। एम भैम जे सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गैस का द्रव में बदलना इसका संघनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत और चुंबकत्व। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? चुंबक के समान ध्रुव और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस प्लस प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सर्वाहारी है? सर्वाहारी। बकरी नहीं है, बाघ नहीं है, मानव क्या है? मानव सर्वाहारी है। जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहद की मक्खियाँ फूलों से क्या इकट्ठी करती है? तो शहद की मक्खियाँ फूलों से मकरंद इकट्ठा करती है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग खाद्य तेल का स्रोत है? खाद्य तेल, खाने वाला जो तेल होता है, किसे निकलता है? बीज से। कौन सा बीज? सरसों का बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन के घटक। चावल और आलू में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो चावल और आलू में सबसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन तो कभी होगा ही नहीं, वसा कभी होगा नहीं, विटामिन कभी होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, जो कि तुरंत ऊर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स नामक बीमारी होता है। विटामिन डी धूप में भी मिलता है। भोजन के घटक। चावल और आलू में मुख्य रूप से कौन सा? नेक्स्ट कुछ होता है? कार्बोहाइड्रेट। में से विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताया था, रिकेट्स। हमारे शरीर के लिए शरीरवर्धक भोजन कौन सा है? प्रोटीन। हमारे शरीर के लिए शरीरवर्धक भोजन कौन सा है? तो प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं के समूह बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में
घुलनशील है, तो जल में घुलनशील रेत नहीं है, चौक पाउडर नहीं है, लकड़ी का बुरादा नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? नमक क्या है? जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारदर्शी वस्तु वो होती है, पारदर्शी वस्तुएं वे होती है जो प्रकाश को बिल्कुल पार होने नहीं देती है, गलत ऑप्शन। प्रकाश के कुछ भाग को ही पार होने देती है, ये ऑप्शन गलत। प्रकाश को पूरी तरह से पार होने देती है, बस सही आंसर यही है, प्रकाश को बिखेर देती है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? कि चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जैसे प्लस माइनस, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्टिव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में नाभिक दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते थे? प्राचीन काल में जो क्या करते हैं, नाभिक दिशा ज्ञात करने के लिए दिक सूचक का उपयोग करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही हमारा दिक सूचक है, ये क्या है? हमारा दिक सूचक है। प्राचीन काल में नाभिक लोग क्या करते हैं? इसी का उपयोग से दिशा डायरेक्शन की जानकारी को लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन से। पादप सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पादप सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से का उपयोग करके अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मनुष्य का भोजन में पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमीबा भोजन को पकड़ने के लिए किस संरचना का प्रयोग करता है? तो अमीबा भोजन को पकड़ने के लिए पादप या सूडोपोडिया या फॉल्स फीट या उसे कूटपाद भी कहा जाता है, कूटपाद इसको भोजन पकड़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा भोजन पकड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसे हम बताए क्वेश्चन, पादप या कूटपाद का। यही इसका है, कूटपाद। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस, इसका क्या है? भोजन है। फिर जाते हैं, फिर ये धीरे धीरे अपना ये क्या करते हैं? सिमटते जाते हैं। उसके बाद ये क्या गोला होता है, अंदर में ये भोजन चल जाता है। इसके बाद इसके अंदर में आ गया ये अपना भोजन है कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ऊष्मा और अम्ल, क्षार और लवण से। ऊष्मा, अम्ल, क्षार और लवण से ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण गति नहीं करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? गति नहीं करते हैं, एकदम स्थिर रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चालन। जैसे क्या होता है? ठोस में क्या करते हैं? ठोस में गति कहीं जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो वो कहाँ करेगा? चलन मूव कहीं नहीं करेगा। इसीलिए क्या करते हैं? सॉलिड में क्या करते हैं? कण की गति फिक्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। अम्ल, क्षार और लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी का पेस्ट जो एक प्राकृतिक सूचक है, उसे क्षार में मिलाने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? हल्दी का पेस्ट जो प्राकृतिक सूचक है, क्षार में मिलाने पर कैसा हो जाता है? तो गहरा लाल या भूरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गहरा लाल या भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। इसका आंसर क्या होता है? चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव का उपकरण विद्युत हीटर में किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत हीटर। विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है जो परिपथ को टूटने से बचाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूज। प्रकाश और जल। एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और क्या होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बच्चन क्लासेस एंड जिन्हें भी इसके बारे में पता नहीं है उन्हें प्लीज़ सभी को इन्फॉर्म कर दें कि BCST का फॉर्म आ गया है।
इसके बारे में पिछली कक्षा में हमने बता दिया गया है कि विशिष्ट के बारे में जानकारी, फर्स्ट प्राइज में क्या मिलता है, सेकंड प्राइज में क्या मिलता है, थर्ड प्राइज में क्या मिलता है और क्या क्या है। इसके अलावा और ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में भी रामबाण साबित होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं नेक्स्ट टॉपिक बनाने के लिए। थैंक यू।